आज के हमारे इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है, इस बिंदु पर डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने अंतःनुशासनात्मक दृष्टिकोण क्या होता है और राजनीति विज्ञान का इतिहास, मनोविज्ञान और जो समाजशास्त्र जैसे जो अन्य विषय हैं उनसे क्या संबंध है, उस बिंदुओं पर डिस्कस किया था। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है, क्या दोनों में अंतर है, किस प्रकार दोनों विषय एक दूसरे को अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाते हैं, इन सभी बिंदुओं पर आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अर्थशास्त्र से क्या अभिप्राय है। तो अर्थशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो संपत्ति और आर्थिक कल्याण से संबंधित मानव की जो क्रियाएं हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। यह एक प्रकार से धन का विज्ञान है। उस धन का विज्ञान है जिसका संबंध मनुष्य के जीवन और उसके कार्यों से है। मॉर्सल एक विद्वान हैं जिन्होंने ये कहा है कि अर्थशास्त्र एक ओर तो संपत्ति का अध्ययन करता है और दूसरी ओर अधिक महत्वपूर्ण दिशा में मनुष्य के अध्ययन का एक अंग है। प्रोफेसर जे.के. मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय आचरण का इच्छा रहित अवस्था में पहुंचने के लिए साधन के रूप में अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत संपत्ति के उत्पादन, संपत्ति के वितरण, विनिमय और उपभोग का एक प्रकार से अध्ययन किया जाता है। अब राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र किस प्रकार एक दूसरे से घनिष्ठ हैं, किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं, तो हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। दोनों विषय एक दूसरे पर अधिक प्रभाव डालते हैं। एक जो है वो दूसरे के अत्यंत निकट है। आधुनिक अर्थशास्त्र वस्तुतः पुराने राज्य के लिए आय इकट्ठा करने वाले ज्ञान से विकसित हुआ, जिससे पहले राजनीतिक अर्थशास्त्र है वो कहा जाता था। श्री गुरुमुख निहाल सिंह के अनुसार प्रारंभिक दिनों में अर्थशास्त्र को राजनीति विज्ञान की एक शाखा माना जाता था और उसके अध्ययन का विषय राज्य के लिए राजस्व प्राप्त करना था। इसी कारण इसे घरेलू अर्थशास्त्र की अपेक्षा राजनीतिक अर्थशास्त्र कहा गया। राजनीतिक अर्थशास्त्र शब्द इस बात को प्रकट करता है कि अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान के अधीन है। वस्तुतः राजनीतिक और आर्थिक दशाएं हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वे राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के मध्य घनिष्ठ जो संबंध हैं उनका निर्माण करते हैं। आर्थिक व्यवस्था के एक प्रकार से क्षीण हो जाने पर राजनीतिक जीवन है वो प्रसन्न नहीं रह सकता। आर्थिक लोकतंत्र के अभाव में राजनीतिक लोकतंत्र व्यर्थ साबित हो रहा है। आर्थिक विकास और समृद्धि राजनीतिक विकास की कुंजी हैं। आर्थिक असंतोष राजनीतिक क्रांतियों को जन्म देता है। आर्थिक न्याय के बिना सामाजिक और राजनीतिक न्याय है उसकी स्थापना नहीं की जा सकती। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि मानव समाज का जो संपूर्ण ढांचा है वो आर्थिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब मात्र है। मार्क्स ने मानव इतिहास की जो भौतिकवादी व्याख्या की है और यह सिद्ध किया कि आर्थिक तत्व राजनीतिक घटनाओं का निर्धारण करते हैं। उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का विवेचन एक प्रकार से आर्थिक संदर्भ में ही किया है। वर्तमान समय में समाजवाद तथा पूंजीवाद जो परस्पर विरोधी विचारधाराएं मानी जाती हैं उनके आधार पर राजनीतिक एवं आर्थिक दोनों हैं। व्यक्तिवाद तथा समाजवाद के सिद्धांत उतने ही आर्थिक हैं जितने कि राजनीतिक। आधुनिक युग की अनेक महत्वपूर्ण विचारधाराओं जैसे साम्यवाद, श्रम संघवाद, श्रेणी समाजवाद, इन सब का जो संबंध है वो मुख्यतः आर्थिक समस्याओं से ही है। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र दोनों का समान उद्देश्य है मानव का कल्याण सुनिश्चित करना। राज्य के द्वारा मनुष्य को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के अधिकार, सुविधाएं तथा स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं, लेकिन इन सब में महत्वपूर्ण स्थान एक प्रकार से आर्थिक स्वतंत्रता का होता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास कर सकता है। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि प्रत्येक को जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र, मकान, वो एक साथ मिलें, किसी का आर्थिक शोषण न हो। आर्थिक स्वतंत्रता की प्राप्ति में राज्य और सरकार की जो भूमिका है वो अत्यंत उपयोगी होती है। शब्दों में अर्थशास्त्र जिन समस्याओं का अध्ययन करता है
उनके समाधान में राज्य तथा शासन का सहयोग है वो आवश्यक होता है। राजनीतिक व्यवस्था का राष्ट्र के आर्थिक जीवन पर व्यापक रूप से प्रभाव होता है। धन का विनिमय, वस्तुओं का उत्पादन, उपभोग, करारोपण, विदेशी मुद्रा प्रश्न राजनीतिक प्रश्न भी हैं और आर्थिक प्रश्न भी हैं। आयात और निर्यात, उद्योगों की स्थापना, रोजगार की समुचित व्यवस्था करना, ये सारे के सारे राज्य के कार्य हैं। उद्योग धंधों के प्रोत्साहन में सरकारी नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आर्थिक समृद्धि के लिए स्थिर राजनीतिक व्यवस्था का होना परम आवश्यक होता है। राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र से घनिष्ठ संबंधों पर प्रकाश डालते हुए चार्ल्स बीरेड ने लिखा है, अर्थशास्त्र के बिना राजनीति विज्ञान अवास्तविक तथा आत्मपरक निष्ठा बनकर रह जाता है। राजनीति को समझना तथा पूर्ण ज्ञान के साथ निर्णय करना केवल तभी संभव है जबकि अर्थ विषयक प्रसंगों पर गंभीरता से विचार किया जाए। डॉक्टर बेनी प्रसाद के अनुसार राजनीति विज्ञान को अर्थशास्त्र से अलग करना एक प्रकार से खंडित करना है। उपयुक्त जो विवेचन है उसके आधार पर ये तथ्य उभर कर सामने आते हैं कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के अध्ययन की जो मूल इकाई है वो दोनों की मनुष्य है। शासन के राजनीतिक व आर्थिक अंगों के बीच घनिष्ठ संबंधों पर ही राष्ट्र का भविष्य है वो टिका होता है। अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान मानव कल्याण से संबंधित पहलू के अध्ययन पर जोर देते हैं। आर्थिक संगठन राजनीतिक कार्यकलाप और संस्थाओं को अधिक प्रभावित करते हैं। राज्य भी कानून और राज्य देशों द्वारा आर्थिक जीवन को नियंत्रित करता है। अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे दोनों में संबंध होते हुए भी दोनों विषयों में पर्याप्त अंतर विद्यमान है। कुछ मौलिक अंतर हैं जिनको हम निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। अध्ययन विषय में अंतर है। अर्थशास्त्र का संबंध है वो मनुष्य के आर्थिक जीवन से है, जबकि राजनीति विज्ञान का जो संबंध है वो मनुष्य के राजनीतिक जीवन से है। आइवर ब्राइन जो एक प्रसिद्ध विद्वान हैं उन्होंने लिखा है कि अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो वस्तुओं से है, जबकि राजनीति विज्ञान का जो संबंध है वो मनुष्यों से है। एक का संबंध कीमतों से है तो दूसरे का जो संबंध है वो वास्तविक मनुष्य से है। तो इस प्रकार दोनों विषयों में अध्ययन का जो विषय है उसमें अंतर विद्यमान है। उद्देश्यों के आधार पर भी अंतर है। अर्थशास्त्र व्यक्ति का अध्ययन धन के संदर्भ में करता है, उसके लिए वही व्यक्ति उपयोगी है जो आर्थिक दृष्टि से लाभकारी है, जबकि राजनीति विज्ञान व्यक्ति का व्यक्ति होने के कारण आदर करता है। और इसी कारण कभी कभी व्यंग्य में प्राय इस कथन का भी प्रयोग किया जाता है कि एक अर्थशास्त्री है वो हर वस्तु का दाम तो जानता है लेकिन वह किसी भी वस्तु के वास्तविक मूल्य को नहीं पहचान पाता। तीसरा जो प्रमुख अंतर है दोनों विषयों में वो है प्रकृति के आधार पर अंतर। अर्थशास्त्र एक वर्णनात्मक विषय है जबकि राजनीति विज्ञान एक आदर्शात्मक विषय है। राजनीति विज्ञान प्रत्येक समस्या पर नैतिक मूल्यों की दृष्टि से विचार करता है, जबकि अर्थशास्त्र केवल आर्थिक दृष्टिकोण से ही विचार करता है। क्षेत्र की दृष्टि से अंतर। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है वो अर्थशास्त्र की अपेक्षा विस्तृत है, क्योंकि वह सामाजिक जीवन के आर्थिक पहलू के साथ साथ जो अन्य पहलू हैं जैसे सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक आदि से संबंध रखता है। इसका स्वरूप आदर्शात्मक, चिंतनात्मक तथा व्यवहारिक सभी प्रकार का है, जबकि अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्याओं का ही मोटे तौर पर विचार किया जाता है और उसका स्वरूप व्यवहारिक और सैद्धांतिक ही है। साध्य और साधन की दृष्टि से भी दोनों विषयों में पर्याप्त अंतर है। राजनीति विज्ञान साध्य है और अर्थशास्त्र साधन है। सुसंगठित और सफल जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके लिए अच्छी आर्थिक परिस्थितियां हैं वो परम आवश्यक होती हैं। आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होने पर कोई व्यक्ति अच्छा नागरिक बन सकता है। संक्षेप में आर्थिक परिस्थितियां राजनीतिक लोकतंत्र की बुनियाद को सुदृढ़ करती हैं। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में अंतर के बावजूद उनके घनिष्ठ संबंध को स्पष्ट करते हुए विलियम एंसलिंगर का विचार है कि पाठ्यक्रमों में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में समाकलन होना चाहिए। आजकल अर्थशास्त्र है वो संपत्ति के केवल उत्पादन से ही नहीं बल्कि न्यायपूर्ण वितरण से ही वास्ता रखने लगा है। इससे वह राजनीति विज्ञान की ओर अधिक निकट आ गया है। तो इस प्रकार आज के हमारे इस वीडियो में हमने राजनीति विज्ञान जो विषय है वो अर्थशास्त्र से किस प्रकार संबंध रखता है या दोनों विषय किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं, इस विषय पर आज के हमारे इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। आगे की वीडियो में हम राजनीति विज्ञान का भूगोल विषय से क्या संबंध है उस बिंदु पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।